मोबाइल विवाद में पत्नी की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर के पीरपैंती के अम्मापाली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति द्वारा मोबाइल बाहर ले जाने से रोकने पर पत्नी नीति कुमारी ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पति भोलू मंडल को हिरासत में ले लिया। पति का दावा है कि पत्नी पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है, लेकिन मायके वालों का आरोप लगाया गया था। परिजनों के अनुसार 14 मार्च को होली के दिन मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। 16 मार्च को जब घर में कोई नहीं था, तब निधि ने जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 साल पहले शादी हुई है। हाँ। शादी 4 साल पहले हुई थी। 6 साल हो गए। 6 साल ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता था पहले भी। हाँ। उनका गांव कौन सा है? अम्मापाली। अम्मापाली जी। तो आप लोगों ने थाना में आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दिए। उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, एक का गिरफ्तारी हो चुका है। एक तो गिरफ्तारी हो गया। हाँ। तो आप लोगों ने तीनों का नाम दिया है? तीनों का नाम किया, तीनों भाई का। तीनों भाई का नाम दिया जी। और आप आए हैं या आपके पिताजी भी हैं? मेरा पिताजी भी आया है, मेरा भाई भी आया है। तो पुलिस और क्या बोलना चाहेंगे आप? और हमको क्या बोलना, हमको इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए? जी। आपका नाम क्या बताए? मेरा नाम है दीपक मंडल। दीपक मंडल। गांव मेरा कामतपुरा। थाना मेरा पीरपैंती। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का रोमांच। भागलपुर में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के नामचीन खिलाड़ी, रेफरी और कोच इस प्रतिष्ठित आयोजन में अपना जोहर दिखाएंगे। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, आईपीएस रविंद्र संस्करण और अन्य अधिकारियों ने इसकी सफलता के लिए बैठक की, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैडमिंटन मुकाबले रेड डिस्क कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल में और तीरंदाजी स्पर्धाएं मुख्य मैदान में होंगी। आयोजन के सुचारू व्यवस्था के लिए एक विशेष टीम गठित की गई, ताकि खिलाड़ियों को कोई असुविधा न हो। प्रशासन का लक्ष्य भागलपुर को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का ऐतिहासिक केंद्र बनाना है। मीडिया का थोड़ा सा आप लोग फोटो लेके चले जाइए। मिरहट्टी संत संघ शिविर में अजीत कुमार को मिला जन समर्थन। भागलपुर के मिरहट्टी गांव में 2 दिवसीय संत संघ शिविर के दौरान ग्रामीणों ने जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक बनने का आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि अगर राजद पार्टी टिकट देती है तो जीत तय है, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीत सुनिश्चित की जाएगी। शिविर में हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। देता है तो हम लोग सकुशल विजयी होने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो? निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे तो सुल्तानगंज प्रखंड और ऐसे माने सुल्तानगंज प्रखंड के लेते हुए पैन, भनातपुर, मिरहट्टी, तिलकपुर, ये सब ले करके हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए हर संकल्पित रहेंगे और हैं और आगे तक रहते रहेंगे। जो कुछ कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, इस कारण से भी कुछ समस्याएं सामने आ रही है। कुल मिलाकर के जो शासन का इकबाल है कमज़ोर हुआ है और बिहार की जनता को चाहिए कि सत्ता में बदलाव लाए, सत्ता के स्वरूप में बदलाव लाए। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इसमें पहल होगा? बिल्कुल, हम लोग तो बदलाव के लिए ही आ रहे हैं और हम लोग न सिर्फ सत्ता में बदलाव चाहते हैं, बल्कि सत्ता की जो नीतियाँ हैं उसमें भी बदलाव चाहते हैं और हम लोग बदलाव की बात को लेकर के ही मैदान में। गाँव का निवासी है सब लोग, क्या मिरहट्टी का सब लोग हैं, पूरे पंचायत का हम धन से भिड़े हुए हैं, सब है हर जगह मतलब अथी करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, भाई बहन दुनिया का हम मदद करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, इसीलिए चुन रहे हैं। किनको चुन रहे हैं? अजीत यादव को। दानवीर है, समाज में भी किसी प्रकार का होता है सब में अथी करते हैं। क्या नाम आपका? बलराम यादव। कौन सा गाँव? मिरहट्टी। नवगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त।
नवगछिया पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर शिवानी पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच के दौरान एक सफेद पिकअप वाहन को रोका गया, जो प्याज से भरा हुआ था। जांच के दौरान प्याज के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई 93 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसमें कुल 1872 बोतलें शामिल थी। वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर चालक और अन्य लोग फरार हो गए। पुलिस ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अज्ञात चालक, गाड़ी मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मैं पुलिस अधीक्षक नवगछिया महोदय के द्वारा निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी और चेकिंग जारी थी। उसी क्रम में 17/3/2025 को सूचना मिली कि एक पिकअप पे जो भागलपुर से आ रहा है शराब और वो मधेपुरा की ओर जा रहा है। सूचना की जानकारी मिलते DIU की टीम और टाउन थाना की टीम के जो पुलिस अफसर थे, उन लोगों ने वहाँ पेट्रोल पंप, शिवानी पेट्रोल पंप के पास उन्होंने चेकिंग करीब रात को 10 बजे के लगभग में प्रारंभ किया। तो चेकिंग के क्रम में इस समय वो पिकअप नंबर BR01GL 5368 जो भागलपुर से आ रही थी, और वो गाड़ी है जो उसके ड्राइवर और जो भी उस पर बैठे हुए थे, पुलिस चेकिंग को देख के गाड़ी सड़क के किनारे लगा के फरार हो गए। पुलिस को जैसे जानकारी हुई उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी क्रम में उस पिकअप के 23 बोरा प्याज लदा हुआ था, और प्याज के बोरे के नीचे करीब इसमें 93 कार्टून शराब विदेशी जो कुल 1872 बोतल था, जिसकी कुल मात्रा 833.76 लीटर थी, उसको बरामद किया गया। बरामद पश्चात नवगछिया थाना में कांड दर्ज हुआ 94/25 दिनांक ये 18/3/25, और इस आलोक में इसमें वाहन मालिक और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। और जैसे जानकारी हो रही है कि ये गाड़ी पटना की है, हम लोग पटना जिला के पुलिस अफसर से कांटेक्ट में हैं ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। इसमें कुल बरामदगी है विदेशी शराब 845.76 लीटर, प्याज है 23 बोरा, और पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01GL 5368। छापामारी टीम में जो सदस्य हैं और SP नवगछिया मैडम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है। कहाँ से कहाँ जा रही है ये गाड़ी भागलपुर से जो सूचना मिली थी कि मधेपुरा की ओर जा रही थी। एक्यूज पकड़े नहीं गए हैं। एक्यूज पकड़ने के बाद इसमें और भी विशेष खुलासा होगा जिससे बताया जाएगा। गाड़ी कहाँ गाड़ी पटना का है। हाँ। होली के बाद घर वापसी खत्म, ट्रेनों में उमड़ी भीड़। होली के बाद लोग अब काम पर लौटने लगे हैं, जिससे भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में जनरल यात्रियों की लंबी कतार लगी है, जिन्हें RPF ने व्यवस्थित ढंग से ट्रेन में बैठाया। पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी गई। कितने सालों से हो गया? 20 साल हो गया। यहाँ रोजगार अगर हो जाए, ऑप्शन मिले, यहाँ हो जाएगा तो यहाँ भी करेगा। कोई जरूरी नहीं कि बाहर चलो, यहाँ रहेगा तो बच्चा पूरा पैसा देख कर रहेगा। यहाँ नहीं, यहाँ कोई रोजगार नहीं को छोड़ के मजबूरी में जाना पड़ेगा। यहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? जाना पड़ेगा ना। रोजगार जहाँ मिलेगा वहाँ तो जाना पड़ेगा। अगर रोजगार ही नहीं है कोई, क्या करेगा यहाँ करके? क्या नाम है आपका? मंटू यादव। गेट पर खड़े हैं, दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत बहुत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के लिए जाना पड़ेगा। क्या काम करते हैं वहाँ पे? क्या कहिएगा यहाँ की सरकार से? यहाँ के सरकार से क्या कहें? रोजगार दीजिए। रोजगार दीजिए। नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे हम लोग दिल्ली। रोजगार अगर यदि यहाँ मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे दिल्ली। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार यादव। चलिए, लेकिन आना पड़ता है। त्योहार है क्या? त्योहार है अपना त्योहार। क्या लगता है कि रोजगार बिहार में अगर मिल जाए तो हम दिल्ली क्यों जाते हैं? बिहार में रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे कोई कारखाना नहीं बैठ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे बिहार में नहीं आ रही है, इसलिए हम सबको दिल्ली जाना पड़ रहा है। रोजगार के लिए दिल्ली, रोजगार के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार यादव। मुन्नीलाल शाह पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। भागलपुर के अंगल गांव में
अज्ञात हमलावरों ने मुन्नीलाल शाह पर तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। 2-4 बीघा जमीन को मैं त्याग दूंगा, उसने मेरे को धमकी दिलवा रहा है और रिलेशन से भी धमकी दिलवा रहा है कि लाख रुपया ले लो, मैनेजिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरा कुछ से कुछ बोलते जा रहा है, धमकी दे रहा है। कब? ये जब हम मायागंज से जब हम आ रहे थे सबोर के बजरंगबली पंचमुखी के पास, आपस आने के क्रम में आपस आने के क्रम में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्नीलाल कुमार साहब, पिता नाम मेरा तारणी प्रसाद साहब, अलंग का निवासी हूँ। मैं गरीबगंज थाना सबोर, जिला भागलपुर। फिर स्थानीय पे आया थाना पारिवारिक आया, थाना पारिवारिक 1 घंटे के बाद बेहोशी हालत में उठा करके सबोर हॉस्पिटल गया। सबोर हॉस्पिटल से फिर हमको मायागंज ट्रांसफ़र किया। अच्छा, मायागंज से फिर हमको 16 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज किया। फिर मैंने घर आया, अभी भी मेरे को पूरा चक्कर आ रहा है शरीर में, अभी मेरा क्या होगा नहीं होगा। फिर हमको सबोर आकर सबोर बुलाया हमको सबोर में, फिर वो धमका रहा था हमको कि देख लेंगे तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तुम जाओ मेरे पीछा वो करते जा रहा है। बोला जब तक इसको मारेंगे नहीं तो हमको चैन से हम नहीं सोएंगे। उसने यही धमकी दे रहा है, रात में भी धमकी दी। उसका क्या नाम था? उसका बंटी कुमार था। पिता का नाम? पिता का नाम रविंदर कुमार साहब। अभी भी थाना पारिवारिक उसे 3 लोगों को नहीं उठाया, एक आदमी को हाजत में लेके चला गया। थाना जेल भेजा उसको? एक को जेल भेजा है। अच्छा, ठीक। शताब्दी समारोह में गूंजी भागवत कथा, भक्ति में डूबा भागलपुर। भागलपुर के दुर्गा सांस्कृतिक उच्च विद्यालय ब्रह्मपुर के शताब्दी समारोह के दौरान भव्य श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। वृंदावन संस्कृति कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी के मुखारविंद से कथा का आयोजन ठाकुरबाड़ी मैदान में 17 से 24 मार्च तक होगा। महान श्री नवल किशोर प्रसाद, प्रोफेसर ज्योतिन्द्र चौधरी, प्रोफेसर शशिकांत झा समेत कई विद्वानों की उपस्थिति में हजारों श्रद्धालु भक्ति के रस में डूबे नजर आए। माला आपको साथ लेके आए हैं भागलपुर से, ये बात करके बड़ी के साथ अब हम सभी विद्वानों एवं ध्यान की महाराज से निवेदन करेंगे कि अब ये 500 ज्योतिर्ग्रह का जो प्रतीक दीप है उसे जलाकर उद्घाटन करने की नैतिक किताब अमरपुर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, 9 लोग घायल। अमरपुर थाना क्षेत्र के कुल्हरिया रहीमगंज गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रेफरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद आगे की चिकित्सा के लिए भेजा गया। एक पक्ष के हीरालाल ताती का आरोप है कि उनके पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनके परिवार पर हमला हुआ। वहीं दूसरे पक्ष के प्रकाश ताती का कहना है कि वे 3 पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे हैं और जबरन बेदखली की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। कि रास्ता जो बंद है तो उसके देकर क्यों जाते हो? कहता हाँ जाएंगे, मेरा खेत है, तुम्हारे पास कागज नहीं है सर। यही बात है, इसी में मार हुआ तो 20-25 तो दौड़ गया। अब हम 2 भाई क्या करते हैं, मार के घर में जमीन जगह का सर, और पूरा मोटर में सब चीज चूर चार दिया है। पूरा एकदम घर दौड़ा के मारा। आप नहीं होते हैं तो जाकर के चेक कर सकते हैं। यही मेरा निवेदन है। क्या नाम हुआ आपका? बंद गोदाम में लाखों की चोरी, दुकानदार में दहशत। अमरपुर के सिहुड़ी मोड़ स्थित शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के बंद पड़े गोदाम से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। पीड़ित दुकानदार अरुण कापरी ने बताया कि उन्होंने गोदाम में 60 मोटर, समरसेबल वायर और अन्य सामान रखा था, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थी। सोमवार रात को गोदाम बंद कर घर लौट रहे थे, लेकिन मंगलवार सुबह गोदाम का ताला टूटा और सामान गायब था। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले 18 दिसंबर 2024 को भी
उनके गोदाम में चोरी हुई थी, लेकिन उस मामले का अब तक पर्दाफाश नहीं हो सका है। अब एक बार फिर से चोरी की घटना से सिउड़ी मोड़ के अन्य दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदारों ने शिकायत दर्ज करवाई है और मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। अरुण कुमार कापरे, घर बल्ली कितना सर। क्या हुआ आपके साथ में यहाँ? मेरे साथ में जितना सरकारी का काम कर रहे थे, पीएचडी वाला का, जैसे बाहर पब्लिक का काम कर रहे थे, भंगार जो साल 2 साल से पड़ा हुआ रहता है, वो मोटर का जितना सामान था वे पर्सनल में जितना पीएचडी वाला का 6 महीना मोटर रह गया, तो उसका बोल रख दो, ले जाएंगे, जरूरत पड़ेंगे, वे सब जितना भंगार था सब टोटल ले गया मेरा नाम। कितना का ले गया होगा? लगभग 3 साढ़े 3 लाख का, 2-2.5 लाख का से ऊपर ले गया। 2.5 लाख का? हाँ, 2.5 लाख का मेरा सामान। इसके पहले भी चोरी हुआ था? इसका पहले भी चोरी हुआ था, बरवा महीना में 18 तारीख को। अच्छा। वे समय में मेरा नया मोटर जितना था सब ले गया था, तो मैं मोटा ताला मार दिया, सेपरेट कर दिया, न रहते तो नहीं, रोज घर पे चला जाते हैं। तो कैसे पता चला कि आपको यहाँ सवेरे झाड़ू मारने के लिए रोज आते थे, तब मेरे को पता चला गया मेरा ताला उधर से अंदर से मार दिया था। तब दूसरे छत पर से गए, देखते हैं कि ताला तोड़ा हुआ, ऐसे बिखरा हुआ, तब देखते कुछ सामान है नहीं। अच्छा, घटना की सूचना थाना में दी है? घटना का सूचना अभी थाना में नहीं दिया, मैं सोचा क्या करें नहीं करें। अगला बार दिए सूचना तो कुछ रिप्लेस ही नहीं मिला थाना वाले से, जाके पूछे तो मैं बोला कि पता लगेगा तब ना, ऐसे कारण से। नक्सोसा गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा, यज्ञ स्थल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। अमरपुर थाना क्षेत्र के नक्सोसा गांव में आयोजित 9 दिवसीय मां लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तहत मंगलवार को विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 1001 महिलाएं एवं युवतियों की टोली शामिल हुई, जिन्होंने सिर पर कलश रख यज्ञ स्थल से होते हुए क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर तक पहुंची। आचार्य जयदेव जी महाराज के नेतृत्व में विद्वान पंडितों ने चांदन नदी के तट पर जल भराए अनुष्ठान किया, जिससे वातावरण में भक्ति का माहौल फैल गया। यज्ञ स्थल पर आयोजित हवन कार्यक्रमों के साथ प्रतिदिन संध्या समय वृंदावन से आई कथावाचिका किशोरी गौरी प्रिया द्वारा प्रवचन तथा स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया। यज्ञ के इस आयोजन में सनातन धर्म महासभा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य जयदेव जी महाराज मार्गदर्शक के रूप में मौजूद थे और शोभा यात्रा के दौरान युवा जदयू के सदस्य तथा स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए।